नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी पुलिस और एनएसजी किसी भी आतंकी हमले को नाकाम करने से लेकर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजधानी लखनऊ में विधानसभा भवन में मॉक ड्रिल की गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यहां पर देखने को मिली हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। आसमान में हेलीकॉप्टर, आतंकियों के लिए तैयार होते एनएसजी कमांडो। यूपी लोक भवन में आज फिर से उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऊपर आसमान में फिर से अचानक सेना का हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। ये हेलीकॉप्टर लोक भवन के पास पहुंचा, जिसके बाद एक कई एनएसजी के कमांडो रस्सी के सहारे छत पर कूदे और मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और सुबह से ही वाहनों की आवाजाही को भी रोक दिया गया था। दरअसल ये सब कुछ एनएसजी और यूपी पुलिस की संयुक्त मॉक ड्रिल ऑपरेशन गांडीव 5 का हिस्सा है। ये संयुक्त मॉक ड्रिल आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए की गई। इसी बीच गांडीव 5 कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को देखकर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। साथ ही कमांडो ने उन्हें आतंकी हमलों से निपटने के तरीकों के बारे में भी बताया। इसी के साथ ही कार्यक्रम के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनएसजी कमांडो द्वारा की गई मॉक ड्रिल भी देखी। इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर निशाना भी साधा है। इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इसकी हालत ठीक वैसी है जैसे एक अनार 100 बीमार। उन्होंने कहा कि जैसे तराजू में कोई मेंढक रखकर नहीं तोल सकता, वैसे ये विपक्षी गठबंधन भी है, इसमें एकजुटता नहीं है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा भी कर दिया। हमें एक ही बात लग रही है कि 2024 में 80 में से 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। सपा और बसपा और कांग्रेस या कोई दल मिला करके भी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। देखिए, एक क्रिकेट का मैच होता है, उसमें 11वें प्लेयर के रूप में कोई अगर आता है तो वो क्या होता है, कोई को चोट लग जाती है तो वो कैच वैच एक ले लेता है, तो वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं। मैं यह मानता हूं कि यह गठबंधन वैसे है जिसमें एक अनार 100 बीमार, जहां प्रधानमंत्री पद के इतने दावेदार हैं कि हर बैठक में कोई ना कोई, जैसे तराजू में मेढक रख करके कोई तौलना चाहे नहीं तौल सकता है, वैसे यह विपक्षी गठबंधन भी एकजुट नहीं रह सकता, ये आपस में लड़। और वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भारत लिखा हुआ स्तंभ समर्पित किया गया है, जिसे राजस्थान से लाया गया, जहां इसे विशेष पत्थरों की सहायता से तैयार किया गया है। फिलहाल इस स्तंभ को अयोध्या के कार सेवकपुरम में सुरक्षित रख दिया गया है। हापुड़ जिले में पुलिस और वकीलों के बीच हुए संघर्ष का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वकीलों पर लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों में रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप तस्वीरें देखिए।
जहां पर जमकर यह प्रदर्शन हो रहा है, पुतला फूंका जा रहा है। कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ और झांसी की तस्वीरें, जहां पर कलमबंद हड़ताल पर बैठे वकीलों ने अलग अलग जिलों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, साथ ही पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका है। राजनीतिक दल भी अब वकीलों के समर्थन में उतर आए हैं। हड़ताल पर बैठे वकील लगातार हापुड़ एसपी और डीएम के तबादले के साथ ही वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। साथ ही वकीलों पर दर्ज मुकदमे जो हैं उसको भी वापस लेने की मांग की जा रही है। और वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिर्जापुर में वर्चुअल आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति के संपूर्ण कार्यक्रम का ये जो था विकास भवन में इसका प्रसारण किया गया है। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद श्याम नारायण सिंह, विधायक 96 रिंकी कोल और अध्यक्ष जिला पंचायत राजू कन्नौजिया और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्याम सुंदर केशरी के अलावा तमाम अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित किया और विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और प्रयागराज में नवाबगंज इलाके के बरई हरक गांव में इन दिनों साइकिल पंचर की एक छोटी सी दुकान चलाने वाले शहजाद अहमद के बेटे अहद अहमद की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल शहजाद अहमद के दूसरे बेटे यानी कि अहद अहमद ने जज बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया है। पूरा गांव इस कामयाबी पर जश्न में डूबा हुआ है। हमारे संवाददाता एसएम ने खास बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। प्रयागराज के नवाबगंज के ग्राम बरई हरक में जहां आज एक बेटे ने पीसीएसजे में 157 रैंकिंग हासिल करते हुए जज के सिलेक्शन में अपना मुकाम हासिल किया है। ऐसे में अहद अहमद है प्रयागराज के जिनको ये कामयाबी मिली है और ऐसे में गांव के लोगों का भी बधाई देने का लगातार तांता लगा हुआ है। अहद से बात करेंगे किस तरह से आप इस तरह से उस मुकाम पे पहुंचे हैं। आपके पिताजी भी काफ़ी स्ट्रगल करे, बताया जाता है उनकी साइकिल पंचर बनाने की दुकान थी। कितनी परेशानी का सामना करके यहाँ पहुँचे? जी, पिताजी की साइकिल बनाने की पंचर की दुकान है और ये माता पिता की ही मेहनत है कि आज मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ और इसमें मेरे भाइयों का भी काफ़ी योगदान रहा है। सफ़र लंबा था लेकिन सबके साथ के वजह से ये सब तय हो पाया। स्ट्रगल करना पड़ा था, कभी ऐसा भी लगा कि अब आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि घर के जो हालात थे, समस्या थी, उसको देख? जी, हालात तो ख़राब थे शुरू में, लेकिन उसके बाद जब भाई लोग कमाने लगे तो उसके बाद स्थिति थोड़ा सुधरी और पढ़ाई में परिवार वालों का साथ हमेशा से बना रहा, भाइयों का साथ बना रहा। मुश्किल हालात तो इस कदर थे कि हमेशा यही लगता था कि पढ़ाई छोड़ दूं और कोई काम करने लगूं और वही मैंने किया भी। बीएलएलबी के बाद मैंने अपनी वकालत शुरू कर दी थी और वकालत शुरू करने के बाद ही लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में 2 साल घर बैठ गया। अब उसके बाद फिर लॉकडाउन के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी और जब तैयारी शुरू की फिर भी वैकेंसी नहीं आ रही थी तो लास्ट में दिसंबर तक मैं वकालत ही कर रहा था जब तक नोटिफिकेशन आया था यूपीपीसीएसजे 2022 का। और जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने वकालत छोड़ दी और उसी की तैयारी में लग गया और सिलेक्शन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्रेडिट किसे देंगे? इसका क्रेडिट मैं अपने परिवार वालों को और भाइयों को देना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं की मेहनत की वजह से ये आज सफल हो पाया है। तो हमारे साथ अहद के पिताजी शहजाद भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप जिस तरह से स्ट्रगल किया आपने अपनी ज़िंदगी में और साइकिल बनाते थे, सारी चीज़ें करते थे, आज बच्चा इस मुकाम पहुंचा, कितनी खुशी हो? बहुत खुशी है। 40 साल से साइकिल की दुकान चला रहे, सन 85 से 1985 से चला रहे हैं, अब भी चला रहे थे। अब आगे देखा जाएगा क्या होगा। फिर बहुत मेहनत किया तब ये मुकाम पर पहुँचे हैं। आपकी पत्नी भी आपका बहुत साथ दिया? बहुत साथ दिया। कपड़े की सिलाई करती थी, कुछ तबीयत खराब होने की वजह से छोड़ दिया। बड़ा लड़का काम करने लगा इसलिए कुछ मदद उससे मिलने लगी तो छुड़वा दिया गया। तो हम बात करेंगे अहद की माता जी भी। ये बताइए, आज आपका लड़का जज बनने के पहुंच गया है मुकाम पर, कैसा लग रहा है, क्या कहिए? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे बड़े बेटे ने और इससे छोटा जो भाई है उन दोनों ने इसकी बहुत मदद की है। तो आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया अपने पति के साथ? हाँ, जो है बन पड़ा हमके बस। कितनी खुशी हो रही? बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। तो परिवार वालों में कहीं ना कहीं खुशी भी है, जिस तरह से परेशानी के दिन अब कट गए और दूर हो गए और फिर से अहद को एक नया मुकाम मिला है और अहद अब जल्द ही जज बनकर इस गांव में दिखेंगे और इस गांव का नाम रोशन करेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मुजफ्फरनगर के जिला सचिवालय चिकित्सालय में आयुष्मान भाव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रेरणा से प्रेरित होकर
राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने शरीर के सभी आवश्यक अंगों को दान दिया है और वहीं कार्यक्रम के दौरान कपिल देव अग्रवाल ने अपने शरीर के अंगों को दान करते हुए देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से श्री महात्मा गांधी जी की जयंती तक 15 दिन का पखवाड़ा आयुष्मान भाव ऐसा प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा शुरू किया गया और राष्ट्रपति जी ने ये आह्वान किया कि 4 प्रकार के कार्यक्रम इसके अंदर होंगे, जिसमें रक्तदान शिविर लगेगा, जिसमें स्वच्छता का अभियान चलेगा, गांव में, शहर में, कस्बों में, सब जगह। इधर स्वास्थ्य मेला भी लगेगा और हर प्रकार से स्वास्थ्य के लिए मोटिवेशन। तो राष्ट्रपति जी ने का शुभारंभ किया, तो उन्हीं से प्रेरित होकर के मैंने भी अपने शरीर के सारे आवश्यक अंग जो उस समय ठीक रहेंगे और अपन काम करेंगे तो मृत्यु उपरांत ऐसे सभी अंगों को दान करने का संकल्प मैंने लिया। एक फॉर्म उसके अंदर भरा गया, तो फॉर्म पे उसका सर्टिफिकेट जनरेट हुआ और जनरेट होने के बाद मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, हमारे राष्ट्रपति जी की प्रेरणा से मुझको भी ये मृत्यु उपरांत भी सेवा करने का मुझको मौका मिला।